नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील भटनागर आपके लिए दोबारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। और जैसा कल हमने बात करी थी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड कंट्रोल लिमिट्स। और हमने ये देखा था कि आइडल कंडीशन के लिए जो स्पेसिफिकेशन लिमिट्स है दे शुड बी आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट्स, देन ओनली द प्रोसेस इज आइडल। और दोस्तों, ये जो कंट्रोल चार्ट्स थे, जैसा हमने देखा कि इनका बेसिक ऑब्जेक्ट ये था कि इन्होंने गेस वर्क जो था उसको खत्म कर दिया। एंड दिस इज द दैट्स व्हाई दे आर बीइंग वाइडली यूज्ड जो है इन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आज हम कुछ विषयों पे बात करेंगे। पहला विषय है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। दूसरा, कंट्रोल चार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा कंट्रोल चार्ट्स किस जगह पे यूज करना चाहिए। तो वेलकम टू माय चैनल। और हम अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट इज द स्टेट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। तो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल हम उस स्टेट को कहते हैं जब असाइनेबल कॉजेज जो होते हैं वो प्रोडक्शन से एलिमिनेट कर दिए जाते हैं और इस एक्सटेंट तक एलिमिनेट हो जाते हैं कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो कंट्रोल लिमिट्स के अंदर लाई करें। सो दैट स्टेट इज सेड टू बी स्टेट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। मगर हम थियोरेटिकली अगर बात करें, थियोरेटिकली only 3 out of 1000 supposed to be outside when control exists. And second is when sequence of 25 to 30 samples fall within limits, the process is assumed to be in control. दोस्तों, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में अगर आप हैं तो आपको ये सवाल हमेशा आपसे पूछा जाता होगा कि भाई तुम सारा कंट्रोल चेक करते हो और तुम रिपोर्ट सारी बताते हो, पर फिर भी जो है एक पीस डिफेक्ट मिल गया। फ्रेंड्स, ये सवाल मेरे से भी पूछा गया और तब मुझे बताना पड़ा कि हम 100% चेक नहीं करते। हमारा जो प्रोसेस जब हम चेक करते हैं तो 99.7, that means only 3 out of 1000 supposed to be outside the limits. You cannot predict, आप 100% नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोसेस हमारा जो है, जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर भी वेरिएशन है, प्रोसेस भी कुछ अपना जो है एडिशन करता है। और ये चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हमें 100% चाहिए कि ये बिल्कुल सही रहे तो यू हैव टू चेक 100% पीस बाय पीस। अब दूसरी चीज हमने बात करी कि कंट्रोल चार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल चार्ट्स दो प्रकार के होते हैं। वन इज फॉर वेरिएबल्स एंड अदर इज फॉर एट्रीब्यूट्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं कि दीज आर दोज क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वो क्वालिटी जो है, गुणवत्ता जो होती है, उसकी विशेषता होती है, करेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे कपड़े के अंदर अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ देखें, अब्रेजन रेजिस्टेंस देखें, क्योंकि ये मेजरेबल हैं। तो वेरिएबल्स आर कंटिन्यूअस टाइप्स। दूसरी चीज, फ्रीक्वेंसी को अगर हम प्लॉट करें तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल लॉ को जो है फॉलो करती है। तो इसके अंदर दो टाइप के चार्ट्स हम यूज करते हैं। एक तो एक्स बार चार्ट, दैट इज द मीन, एंड देन कम्स द आर बार चार्ट। आर का मतलब रेंज। तो दो चार्ट्स हम नॉर्मली यूज करते हैं, एक तो मीन का चार्ट और एक रेंज का चार्ट। अब हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स की। तो एट्रीब्यूट्स के अंदर देयर आर सर्टेन क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की, दे आर नॉट इजी टू मेजर। उन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये तब आइडेंटिफाइड होती है या तो वो एब्सेंस हो उसके अंदर, और
या वो प्रोडक्ट के अंदर अपनी पहचान को बता देती है। और इसके अंदर जो है ये क्लासीफाई भी हम नॉर्मली जिन्हें हम करते हैं गुड और बैड वे। तो सम क्वालिटी नॉट इजी टू मेजर, क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ एब्सेंस, प्रेजेंट, गुड और बैड। इसका एग्जांपल अगर हम ले तो कौन जो है एक अच्छा एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ कॉन, थाउजेंड्स ऑफ कॉन्स आर बीइंग यूज्ड डेली इन द थिंग्स। तो कौन इज डिफेक्टिव और नॉट, तो उसे असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा लॉट है उसमें से कुछ सैंपल लेते हैं। तो असेस, तो उन्हें हम असेस करते हैं बाय प्रेजेंट ऑफ डिफेक्टिव इन सैंपल। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है फॉर चांस वेरिएशन इसमें यूज होता है। तो पी चार्ट हम यूज करते हैं। और जब क्वालिटी जो है वो डिस्क्रीट होती है तो हम एवरेज डिफेक्ट पर आइटम वो मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सी चार्ट। तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ आ गया है कौन सा चार्ट, हर चार्ट हर जगह पे यूज नहीं होता। और इसको आपको ध्यान में रखने के लिए आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस चार्ट को किस जगह पे यूज करें। पी चार्ट जो है ये हमारा जो है एट्रीब्यूट्स के अंदर यूज होता है। इसमें डिफेक्टिव इन सैंपल हम मेजर करते हैं। और दूसरा हमने देखा कि इसी के अंदर एट्रीब्यूट्स के अंदर एक एवरेज डिफेक्ट पर आइटम जो है हम मेजर करते हैं, जो सी चार्ट के नाम से है। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल फॉर टुडे। आशा है आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप किसी मेरे वीडियो को देखें तो उसमें अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो यू कैन सेंड मी थ्रू योर रिमार्क्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ और खुश रहें। थैंक यू।